कांग्रेस का पंजाब में जो कुछ चल रहा है वो कांग्रेसियों को भी समझ में नहीं आ रहा। उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी कुछ दिन पहले तक उनकी नजरों में राहुल गांधी के लिए फिर मौका बन रहा था, तो अचानक ये क्या हो रहा है। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस की बात करो तो वो कहते हैं आप कौन, हमारी पार्टी का अपना मामला है, आप काहे हमें सलाह दे रहे हो। ये सारे लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि जब देश में जो अच्छा हो रहा है उसका सेहरा अगर मोदी जी के सर बांधा जाता है तो जो कमी होगी उसके लिए मोदी जी को क्यों नहीं बोलते। लेकिन ये वाला लॉजिक वो खुद अपनी पार्टी पर नहीं लगाते। जो अच्छा होता है वो राहुल गांधी के नाम पर होता है। तो ये सब कुछ जो पिछले काफी समय से पार्टी में सेल्फ गोल हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है। खैर मीडिया की ना सुनिए, पब्लिक जो बार बार नकार रही है वो तो सुन लीजिए। आजकल कांग्रेस समर्थक कहते मिल जाएंगे आपको कि बीजेपी को चुनौती देनी है तो चाहे कोई भी मोर्चा बना लो, कांग्रेस के बिना फेल है। इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि तीसरा मोर्चा ये सब नहीं चलेगा, मतलब कांग्रेस को साथ रखना होगा। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि लोकसभा की 543 में 200 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हो। वो ये कहते हैं कि बीजेपी को लोकसभा में 22 करोड़ वोट मिले थे 2019 में, कांग्रेस को भी 12 करोड़ वोट मिले थे। 12 करोड़ वोट कोई कम नहीं होते, बात तो सही है। लेकिन हकीकत यह है कि आखिर है तो ये सारा गणित ही। 12 करोड़ वोट का क्या करेंगे जब सीटें मिली कुल 52। वो कहते हैं कि 52 सीटें भले ही हैं लेकिन विपक्ष में तो सबसे ज्यादा है। अभी यशवंत सिन्हा और शरद पवार के राष्ट्रमंच की बैठक के बाद भी कांग्रेसी अपनी पीठ ठोक रहे थे। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि सबने मान लिया कि इस पिक्चर के हीरो राहुल गांधी हो, यही उनकी गलतफहमी है। हां, कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हां, उसके बिना कोई मोर्चा नहीं चल पाएगा शायद। हां, उसको पिछली बार 20% वोट मिले थे। हां, उसको 200 सीटों पर बीजेपी को मुकाबला कांग्रेस से होता है। हां, कांग्रेस के 52 सांसद हैं लोकसभा में, लेकिन इन 52 में बीजेपी को हराकर कितने जीते थे? केवल 6। जी हां, 52 में 46 लोकसभा सांसद ऐसे हैं कांग्रेस के जो बीजेपी को हराकर नहीं जीते। 15 केरल में जीते जिनमें खुद राहुल भी थे, 8 तमिलनाडु से, 8 पंजाब से, 3 तेलंगाना से, 3 असम से, 2 बंगाल से और एक जीत कर आए महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी और अंडमान से। बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई थी पिछली बार, सिर्फ 6, वो भी दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ समझौता करके। यूपी की 80 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी, वो भी सोनिया गांधी वाली, जहां समाजवादी पार्टी का साथ था। बिहार की 40 में भी सिर्फ 1 सीट जीती थी, जहां आरजेडी का साथ था। झारखंड की 14 सीटों में भी सिर्फ 1 सीट जीती, जहां जेएमएम का साथ था। इसके अलावा बीजेपी को हराकर मध्य प्रदेश में 1 सीट जीती थी और छत्तीसगढ़ में 2। ये टोटल हुई 6 सीटें बीजेपी से डायरेक्ट फाइट वाली। खुद राहुल गांधी तो अमेठी से बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में हार गए थे। तो फिर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनाएगा तो उसमें राहुल गांधी को लीड रोल कैसे दे देगा। कांग्रेस को ये लोग साथ लेकर चलेंगे भी तो साइड रोल में। यानी जो हालत है उसमें तो राहुल गांधी को विपक्ष के बाकी धुरंधर सपोर्टिंग एक्टर से ज्यादा का रोल नहीं देने वाले। आप खुद ही देखिए, कांग्रेस से टूटकर बनी जो 3 कांग्रेस है, यानी पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, ममता की तृणमूल कांग्रेस और जगन की वाईएसआर कांग्रेस, इन तीनों की कुल मिलाकर सीटें लोकसभा में हैं 49, यानी कांग्रेस से सिर्फ 3 ही कम। और ममता तो बीजेपी से सीधा लोहा ले रही हैं। पवार ने भी महाराष्ट्र में बीजेपी को छकाया हुआ है। तो ये लोग कांग्रेस को लेंगे भी तो वैसे ही लेंगे जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस को ले रखा है पवार ने, या जैसे स्टालिन ने ले रखा है तमिलनाडु में। और जो हाल कांग्रेस ने अपना कर रखा है, ऐसे ही चलता रहा तो विपक्ष के मोर्चे में कांग्रेस का होना विपक्ष की मजबूरी नहीं, कांग्रेस की मजबूरी बन जाएगा। भले ही हर राज्य में कांग्रेस हो, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस में कोई एक राज्य भी ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस के अंदर ही कई पार्टियां न चल रही। सिद्धू कैप्टन से लड़े पड़े, पायलट और गहलोत का झगड़ा चल रहा है। और तो और यूपी, जहां भी पार्टी न 3 में न 13 में, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ गुट खड़े हो गए। एक जमाना था जब कांग्रेस से बाहर जाकर कांग्रेसी पनप नहीं पाते थे। जगजीवन राम, अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज नेता भी पार्टी से बाहर गए, अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन थक हार कर लौटकर
वापस उनको कांग्रेस में आना पड़ा। अब उल्टा हो रहा है। पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस से आगे हैं, ममता बंगाल में जो कर चुकी हैं वो सबने देख ही लिया है, जगन ने आंध्र में कांग्रेस को पछाड़ रखा है, असम में हेमंत बिश्व शर्मा तो बीजेपी में जाकर भी अब मुख्यमंत्री बन ही गए। ये सब कांग्रेस में ही थे कुछ वक्त पहले और अब उससे आगे निकल चुके हैं। ये सब बोलो तो कांग्रेसी कहते हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं। और इसी तरह से ये पार्टी हकीकत से मुंह मोड़ती रहती है। आज की पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता कि किसने आजादी के आंदोलन में क्या किया, लेकिन आज का विपक्ष कैसा है उससे फर्क पड़ता है। तो अपनी पार्टी में आप चाहे प्रिंस बनिए या बॉस बनिए या हीरो बनिए, लेकिन बीजेपी को चुनौती देने वाली पिक्चर में अभी आपका रोल सपोर्टिंग एक्टर का है।